सुंदर मौका है बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस का ये पावन मौका, ये पावन महीना है जब आज से बहुत पहले 1894 में हुजूर ने संसार में इसी महीने में जन्म लिया था और उन्होंने प्रभु प्राप्ति का, प्रभु के साथ आत्मघात करने का जो रास्ता जिस सरलता से, जिस सादगी से दुनिया के सामने रखा, सारी दुनिया उस भेद को पा करके उनके समय में जीवन का लाभ उठाने वाली बनी। संतों के जीवन का, उनके संसार में आने का लाभ सिर्फ उन जीवों को प्राप्त हुआ है जो ये समझ गए हैं संत किस दया मेहर, किस शख्सियत, किस बड़े भारी जीवन के संसार में हिमायती होते हैं, कितना बड़ा संसार में वो साधन लेकर के जीवों को जन्म और मरण के, अच्छे बुरे के, सुख दुख के जीवन में अलग उस प्रभु प्राप्ति का रास्ता सिखाने के लिए आते हैं। जब तक किसी ने महापुरुषों की दया महर को नहीं जाना, उनके संसार में जन्म लेने के मकसद को नहीं समझा है, तब तक कोई प्रभु प्राप्ति के साधन पर भी नहीं चल पाया है। आज हम धन्य हैं, संत के चरणों में बैठे हैं, बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज के इस प्रभु प्राप्ति के साधन के साथ स्वामी जी ने हमें जोड़ा है, उस साधन को आज हम जीवन में जैसे भी संभव हो अपने अपने प्रयासों से करने के लिए अपना नियम बनाते हैं। संतों का जीवन इस बात का समक्ष उदाहरण होता है कैसे हम उस प्रभु को पालें। हजारों तरीके हैं संसार में उस परमात्मा को ध्याने के, पूजने के, उसको भजने के, पर जो संतों का तरीका होता है वो उनके अनुभव पर आधारित होता है और अगर गौर से समझ लिया जाए तो उसके अलावा संसार में प्रभु प्राप्ति का कोई तरीका नहीं होता। बुजुर्ग कहा करते थे इस सृष्टि को बने करोड़ों अरबों बरस हो गए, संसार में न जाने कितने महापुरुष समय समय पर आते रहे हैं। कुरान में जिक्र आया है हजरत मोहम्मद साहब तक 1,24,000 पैगंबर, उन्हें आप संत कह लो, प्रभु प्राप्त योगी कह लो, समय समय पर संसार में आते रहे। और ये 1300 साल पहले का जिक्र है, तब से लेकर आज तक न जाने कितने महापुरुष संसार में आए हैं, आते रहेंगे, पर उनके संसार में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, प्रभु प्राप्ति का वो रास्ता जो अनुभवप्रद है, जो महापुरुषों का देखा परखा रास्ता है, उसे हर वो जीव जानने वाला बन जाए जो कुछ कुछ सुध-बुध करके होश हवास में संसार के सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम है, जिसने संसार को अच्छे बुरे की दृष्टि से देखा है, जो ये समझ गया है ये संसार हमारा गुजरान करने का, सिर्फ निभाने का स्थान है, यहां हमारा हमेशा का बसेरा नहीं है।
सिर्फ इतनी ही बात फरमाने के लिए महापुरुष जब जब आते हैं, अलग अलग तरीकों से, साधनों से दुनिया के सामने उस प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य को जितना भी समय अनुकूल सहज हो सकता है उतने सहज साधन से दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे, हम सब जिनके अंदर प्रभु प्रेम की ज्योति जग रही है, जिन्हें चाह है, जिनके अंदर लगन है, प्रेम है, उस परमात्मा को देखने, उसको प्राप्त करने का अगर एक घड़ी भी चाव बना है, वो सब उस परमात्मा के पाने के साधन में उस प्रभु प्राप्ति के रास्ते में स्वीकार करता है। वो कहा करते थे, वी आर द कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान। प्रभु ने जब संसार में भेजा तो साथ साथ एक वो रास्ता बना दिया जो हमें वापस अपने निज घर, परमात्मा के घर उत्थान करके जीते जी वापस ले जाएगा। ईसा मसीह ने उसे सुनहरा रास्ता कहा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज उसे प्रभु में परमात्मा का बनाया हुआ वो स्वयं का रास्ता बयान कर रहे हैं। परमात्मा ने जिसने संसार में भेजा उसने रास्ता भी बना दिया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है, जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, सुख सहज शेष घर आओ। जिसने तुम्हें संसार में भेजा, अगर वो दया न करे तो हमारे बस की बात नहीं, हम वापस अपने घर वापस जा सके। उसी ने दया करी है और एक रास्ता हमारे अंदर छुपा रखा है। वो रास्ता प्रभु प्राप्ति का, ध्यान का, प्रभु पाने का रास्ता। उस रास्ते को अगर पाना हो तो हमने क्या करना है? हुजूर बड़े साफ लफ्जों में फरमा रहे, अगर तुम गौर करो तो दुनिया में लोग कई तरीके के रास्ते बता देंगे। व्रत करो, उपवास करो, भूखे रहो, अलग तरह के भोजन करो, खास दिन खास अनुष्ठान करो। पर हुजूर दो बातों पर जोर दे रहे हैं। कहते हमने दो बातों को समझ लेना है। अगर दो बातें हमारे जीवन में बन गई तो सारे काम बन जाएंगे। पहली बात, हम भूले हुए हैं। कहने को तो हम जानते हैं, हम सत्संगी हैं, पर जो कहा करते थे कितने ऐसे हैं जिन्हें इस बात का ध्यान, इस बात का ख्याल अपने दम घड़ी घड़ी अपनी एक एक सांस के सिमरन में बना रहता है। आज सत्संग है, हम ये बात जानते हैं सत्संगी है, इसलिए हम सत्संग में विराजे हुए हैं। पर आज से अलग अगले महीने के सत्संग तक जो 29 दिन गुजरेंगे, उस सारे समय के दौरान दुनियादारी भोगते हुए, लोगों में अच्छे बुरी तरह से विचरण करते हुए हमें ये ख्याल तक नहीं रहता हम सत्संगी हैं। हुजूर कहा करते थे, इंसान मन बुद्धि से इस बात को समझे बैठा है, वो गुरु चरणों में जुड़ गया, पर सच्चाई ये है उसे अभी इस बात का होशबाज नहीं है। अब इसका ख्याल गुरु चरणों में नहीं जुड़ा हुआ, उसका ध्यान अपने प्रीतम के साथ नहीं लगा हुआ। पहली बात जो कहा करते थे, कॉन्शियसनेस, चेतनता, जागृति हमारे अंदर अभी नहीं बनी है। हम गुरु चरणों में जरूर जुड़े हुए हैं, पर गुरु हमें हर पल हर घड़ी याद रहे, लोगों में विचरते हुए, लोगों से बात करते हुए, लोगों से निभाते हुए, दुनिया के हर एक कर्म धर्म भोगते हुए हमें याद रहे हमारा जीवन प्रभु अनुरूप हो गए, हमारा जीवन अपने गुरु के वचनों के अनुरूप हमेशा बना रहे। हम हर तरीके से वही जीवन जिए जो हमारे गुरु को पसंद है। इस बात को हम अभी तक अपने जीवन में निभा नहीं पाते। हुजूर कहा करते थे, ये वो बेहोशी है जो मन माया के कारण हर एक जीव के ऊपर लगी हुई है। जब तक चेतनता न आए
हमें हर पल हर घड़ी इस बात का ख्याल न रहे हमारा जीवन हमारे सद्गुरु के साथ जुड़कर प्रभु पाने के इरादे से हमें मिला है और हमारा किया हुआ दुनियादारी के नाते से एक एक अच्छा बुरा काम हमारे लिए बंधन है। हमें इस बात का होश हवास में आ जाए कि हमने अगर एक भी गलत काम किया उसकी नए कर्म की बढ़ावे के तौर पर इतना बड़ा संसार में कर्मों का बंधन बन सकता है जिससे छुटकारा नहीं होता। तो जो कहा करते थे हम उस वक्त हर तरीके से निर्णय करके अच्छे बुरे का अपने जीवन में सही रास्ते को बनाए रख सकते हैं। तो हम फरमाया करते थे दुख इस बात का है हम जबान से भी कहते जाते हैं हम गुरु चरणों में जुड़े हैं पर हमारा जीवन माफ करना उस तमाम अपनी कही हुई बातों की पैमाइश नहीं करता। हम कहते कुछ हैं हम करते कुछ हैं हम विचार कुछ और ही करते हैं। न हमारी विचारधारा हमारे काबू में है न जबान काबू में है न हमारे कर्म हमारे काबू में है। बुजुर्ग कहा करते थे जब तक मन वचन और करनी तुम्हारी एक तरह नहीं हो जाती जब तक तुम गुरु के एक एक वचन को जीवन में हर पल हर घड़ी याद करके जीवन आगे से निभाने नहीं लग जाते तब तक माफ करना भक्ति की शुरुआत नहीं होती। बुजुर्ग कहा करते थे कोई अगर जहर भी खाता जाए और हाय हाय भी करता जाए तो माफ करना उसके ऐसे दर्द और कठिन पुकार के सामने कोई भी इलाज काम नहीं आने वाला। अगर उसे इलाज चाहिए तो पहला काम क्या करना होगा उसे जहर खाना छोड़ना होगा। उसे वो तमाम काम जो हमें विषय विकारों में उलझाते हैं उनसे अपने आप को पीछे खींचकर उनसे तौबा करके जीवन जीना होगा। तो जो कहा करते थे चेतनता होश हवास गुरु चरणों में जागृति हमारी बनी रहे इस करके हरेक सत्संगी को अपना जीवन जीने की बड़ी भारी दरकार है। और ये काम कब बनता है जब हम सिमरन करते हैं अपने मालिक की याद अपने ज्यादा से ज्यादा वक्त में हर पल हर घड़ी ख्याल उसके चरणों में जोड़ करके करते हैं। कबीर साहब क्या फरमाते कहते अगर जो है किसी ने जीवन का सही लाभ उठाना है तो आपकी एक एक सांस गुरु के नाम के सिमरन में गुजरनी चाहिए। का कहता हूं कह जाऊं कहूं बजा के ढोल सांसा खाली जात है दिल लोकी का बोल। एक सांस अगर तुम्हारी गुरु नाम के सिमरन के बगैर खाली जा रही है